तो सीबीएसई बोर्ड्स 2024 के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं इन सम डेज। और मुझे पता है कि अभी काफी सारी कंफ्यूजन आपके मन में आ रही होगी, जैसे कि भैया कॉपी चेकिंग कैसी चल रही है, उसके अलावा कि भैया मुझे तो लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मेरी प्रोबेबिलिटी कम दिख रही है मुझे, और भैया कैसे स्कोर्स आ रहे हैं। तो इन सारे तरह की कंफ्यूजन जो आपके मन में भी आ रही है उसको हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। साथ ही में इस वीडियो में एक सरप्राइज भी है तुम्हारे लिए, तो इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करना। मैं इस वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीबीएसई रिजल्ट के बारे में। अब सीबीएसई रिजल्ट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आपका जो रिजल्ट है वो मई 20 से पहले देखा जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली मेरी प्रोबेबिलिटी जो कह रही है मुझे, अकॉर्डिंग टू ऑल द पास्ट ट्रेंड्स जो मैं देखते आ रहा हूं पिछले से, जब इलेक्शन ईयर्स पड़े हैं, राइट, ये भी एक इलेक्शन ईयर है, जिन बच्चों को नहीं पता है थोड़ा मोड़ा जनरल नॉलेज भी तेज कर लो, है ना। तो ये भी एक इलेक्शन ईयर है, और जब इलेक्शन ईयर पड़े हैं तो डेट्स में थोड़ी सी हलचल हुई है। एंड दिस ईयर मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आपको मई 20 से पहले देखने को मिल सकता है। मोस्ट प्रोबेबली द रिजल्ट विल केम बिटवीन 15 मई से 20 मई के बीच में कभी पे भी आ सकता है वो, ठीक है। तो ये है आपका रिजल्ट का टाइमिंग इस साल का, जो कि फर्दर थोड़ा मोड़ा डिले हो सकता है, ठीक है, डिले हो सकता है, प्रीपोन्ड भी हो सकता है, माइट बी सम केसेस, बट यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपका जो रिजल्ट है मोटा मोटी 15 से 20 मई तक आपको देखने को मिल सकता है सीबीएसई बोर्ड्स 2024 का। बात रही कॉपी चेकिंग की, तो यस इट हैज बीन स्टार्टेड, और आपको मैं कॉपी चेकिंग से रिलेटेड सारी बातें बताने वाला हूं, और बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड में बताऊंगा दैट कि उसमें आपका क्या रोल है, और आपके थोड़े से जो ये टेंशन है उसको भी कम करूंगा। बट वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। कमेंट में काफी सारे मैंने कमेंट देखे जिसमें बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया 12th बोर्ड्स तो हो गया, बट अब कॉलेज कौन सा ले। और काफी बच्चे इस बात से भी परेशान हो गए हैं, जो कि आपने रिसेंट न्यूज में भी देखा होगा कि आईआईटी के बच्चे भी प्लेस्ड नहीं हो पा रहे, उनकी भी प्लेसमेंट नहीं लग रही है। और बच्चे अब और भी ज्यादा कंफ्यूज कि भैया अब जब आईआईटी में ही हमें जॉब नहीं मिलेगी तो अब जाए कहां, किसके लिए इतनी तैयारी करे। तो मैं आपको बता दूं कि देखो, जॉब की दिक्कत उनको नहीं है जो कि सही ब्रांच और सही कॉलेज में गए हैं। जॉब की दिक्कत उनको हो रही है जो सिर्फ ये टैग के नाम पर उन ब्रांच को ले लिए, उन ब्रांच को ऑप्ट कर लिए जिनमें उनका इंटरेस्ट था भी नहीं, जिस कारण वो फेल भी हुए और काफी बच्चों को जॉब भी नहीं मिल पाई। सही कॉलेज के साथ साथ ना सही ब्रांच बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आपको मैं बता दूं कि अगर आज के टाइम पे हम लोग देखें और फ्यूचर का देखें, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स मुझे लगता है वो होता है बीटेक इन सीएस एंड एआई। और आपको ये देखना चाहिए कि ऐसा कौन सा कॉलेज है जो एक्चुअली में प्रोवाइड करा रहा है। तो तुम्हारे इस डाउट का सॉल्यूशन तुम्हारे भैया लेके आए, जैसे कि तुम्हारे सारे डाउट सॉल्व करते हैं, ये डाउट भी सॉल्व कर रहा हूं तुम्हारा। और बहुत सारे रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि आपको ग्लोबल बीटेक एंड एआई में डिग्री देता है। और आजकल ये कॉलेज बहुत ज्यादा चर्चा में बिकॉज ऑफ देयर एडवांस करिकुलम। अब देखो, सिंपल सी बात है यार, अगर हम लोग बात करते हैं करिकुलम की, तो इसमें क्या ही चेंज आया है। जैसे कि तुम लोग पहले नोकिया 911 जानते हो कि फोन आती थी, फिर उसके बाद एंड्रॉइड आया, आईफोन आया, टेक्नोलॉजी में इतनी ज्यादा एडवांसमेंट आई और हर चीजों में चेंज आया है कहीं ना कहीं। पर एजुकेशन सिस्टम में कोई चेंज नहीं, वही जो 50-60 साल पहले पढ़ाते थे वही आज के डेट में भी हर कॉलेज में वही कोर्सेज चल रहे हैं। और इस कॉलेज में ऐसा नहीं है। इनका जो करिकुलम है ना वो डिजाइन किया है टॉप टेक कंपनीज, जो कि है MAANG। अब आप लोग के स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप समझ जाओ MAANG कंपनीज किसको कहते हैं, ताकि आप इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छे से रेडी और रिलेटेबल भी रहो। और साथ ही में यहाँ के जो टीचर्स है वो हार्वर्ड, MIT, ड्यूक, स्टैनफोर्ड, IITs जैसे टॉप कॉलेजेस के टीचर्स आपको यहाँ पढ़ाते हैं विद द बेस्ट करिकुलम। यहाँ के जो बच्चे यार वो फर्स्ट ईयर में ही AI पावर ड्रोन बना रहे हैं, साथ ही में बहुत सारा फ्रंट एंड डेवलपिंग कर रहे हैं, जैसे कि अमेजॉन, नाइका, नेटफ्लिक्स, इन सभी के लिए। साथ ही में यार रोबोट्स भी बना रहे हैं। यहाँ पर इंडस्ट्री एक्सपोजर की बिल्कुल भी कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ के बच्चे मिलते हैं टॉप लीडर्स फ्रॉम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ऐसी कंपनीज से। और यहाँ के बच्चों को यार सेकंड ईयर में ही मैंडेटरी पेड इंटर्नशिप मिलती है। और ये सब देख के तो मेरा मन किया कि भैया वापस से 12 में जाकर दोबारा बीटेक ही कर लेता हूं। ऐसे ही थोड़ी ना रिकमेंड कर रहा हूं यार। यहाँ के जो बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर में ही अभी, वो वर्ल्ड के टॉप कोडिंग जो कॉम्पिटिशंस होते हैं ICPC जैसे, उसमें यार 114 के आसपास का रैंक स्कोर कर रहे हैं, जो कि मैंने इंडिया के टॉप कॉलेजेस के बच्चों को देखा जो कि 4th ईयर में वो भी नहीं कर पाते। देखो यार, इंडिया में अगर ऐसा जो स्टेप है, जो अगर कॉलेजेस ले पाएगा कि हाँ उनको अपने जो पढ़ाई है उसको इस हिसाब से वो डेवलप कर पाएंगे, करिकुलम को चेंज कर पाएंगे, तो काफी ज्यादा जॉब की दिक्कत नहीं आने वाली है। पर आप ये स्टेप अभी ले सकते हो। इस कॉलेज का जो एंट्रेंस टेस्ट है एनसेट, वो होने वाला है 20th ऑफ अप्रैल को, और इसमें लास्ट डे टू रजिस्टर है 19th अप्रैल, याद रखना। और इसमें अगर जाके तुम अभी अप्लाई करते हो तो तुमको 100% तक की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाके फटाफट न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के एनसेट एग्जाम के लिए अप्लाई कर दो। और हाँ, अपने आप को बिल्कुल फ्यूचर रेडी बनाओ और अपनी फ्यूचर को एक प्रैक्टिकल पाथ की ओर लेके जाओ। लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो यार अब बात कर लेते हैं तुम्हारे वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड टॉपिक, जो कि है कॉपी चेकिंग के बारे में। अब देखो यार, कॉपी चेकिंग के 2-3 अच्छे चीजें बता देता हूं।
सबसे पहली बात, अगर आपको लगता है कि एक टीचर पे कुछ ऐसे यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि एक टीचर पे 50-60 कॉपी रहती है एक दिन की, और बैठ के वो टीचर उस कॉपी को चेक करते करते कितना ध्यान देगा एक कॉपी पे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये चीज दिमाग से निकाल दो। अगर तुम्हें ऐसा किसी ने बता रखा है, भ्रम दे रखा है कि तुम्हारी कॉपी ऐसे ही रैंडमली चेक होती है सीबीएसई की, तो यू आर रॉन्ग। एवरी टीचर इज पेड, और हर टीचर चाहता है कि वो जितने ज्यादा कॉपी एक दिन में निपटा दे, बट सीबीएसई अलाउ नहीं करती। सीबीएसई ने अपना एक ट्रेंड लाइन सेट कर रखा है, तो 24 कॉपीज जहां तक मुझे पता है, और आप इससे ज्यादा कॉपीज एक दिन में चेक नहीं कर सकते। सीबीएसई आपको एक आवर देती है कि आप इतने से इतने आवर तक कॉपी चेक करेंगे टीचर्स को, और उनको बोलती है कि आपको बस इतने कॉपी चेक करने, आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते। जिस वजह से क्या होता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड टाइम मिलता है एक कॉपी पे, विच इज मोर देन इनफ टू एग्जामिन दैट कॉपी क्लियरली, डीप डाइव करके एक्चुअल मार्क्स दिए जा सकते हैं। अब तुम्हारे पास एक बेनिफिट ये होती है कि सीबीएसई का जो मार्किंग स्कीम होता है वो बहुत ही ज्यादा लीनियंट है। जिन लोगों को ये लीनियंट नहीं लगता उनको बता दूं कि अगर आपके मैथ्स में आप एक क्वेश्चन बना रहे हो और उस क्वेश्चन का आंसर अगर 14 है और आपके 17 भी आ गए हैं, ठीक है आंसर, लेकिन आपका जो फर्दर ऊपर से नीचे तक का प्रोसेस था वो बिल्कुल सही था और लास्ट की कैलकुलेशन गड़बड़ है, तो आपके मात्र मुश्किल से मुश्किल आधे से 1 मार्क्स कटेंगे उस लॉन्ग क्वेश्चन में। बाकी आपको सारे स्टेप की फुल मार्किंग मिलती है। नहीं यकीन है तो सीबीएसई का मार्किंग स्कीम आप गूगल पे जाके देख सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट का जिसमें भी आपको कंफ्यूजन है। सीबीएसई आपको स्टेप मार्किंग देती है, सीबीएसई कोशिश करती है आपको पास कराए, सीबीएसई आपको ग्रेस मार्किंग तक देती है। डिपेंडेंसी होती है कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आया था। फॉर एवरी क्वेश्चन पेपर जो इस साल टफ आया था उसमें काफी ज्यादा लीनियंट चेकिंग होती है, और ज्यादातर केसेस में 12th की कॉपी जो होती है उसकी लीनियंट चेकिंग ही करी जाती है। आपको मैं बता दूं कि आप लोगों ने अगर सफिशिएंट 10 से 12 पन्ने भी भरे हैं, आप ये लेके चलो मोटा मोटी अपने दिमाग में कि यू आर पास, ठीक है। 10 से 12 पन्ने, आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल सही चीजें सही भर के आए हो आप, नॉट एट ऑल, मैं ये बोल ही नहीं रहा। अगर आपने ठीक ठाक मोटा मोटी सही चीजें लिखी हैं तो यस यू विल बी पास्ड। मैं केमिस्ट्री के पेपर का अपना एग्जांपल दे देता हूं ना यार। 2019 में मेरे बोर्ड्स हुए थे 12th के, और उस समय क्या था कि मेरे फिजिक्स में भाई मैं बढ़िया एकदम 85 ऐसा मार्क्स, मैथ्स में बढ़िया एकदम 80 मार्क्स आ रहा है, ओवरऑल परसेंटेज 80 बन गया, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली 1 महीने की पढ़ाई में तो इससे ज़्यादा क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट केमिस्ट्री में मेरे बने 24। एंड पता है तुम्हें, मैं ये रेडी हूं कि मुझे केमिस्ट्री का कंपार्ट देना है, क्योंकि मैं पूरी तरह से, क्योंकि भैया केमिस्ट्री मेरा महाबकवास, मतलब मैं पढ़ ही नहीं पाता था केमिस्ट्री, इतनी नापसंद थी मुझे, और पता नहीं क्यों पीसीएम ले लिया था मैंने। तो केमिस्ट्री मेरी बिल्कुल ऐसे नापसंद, लेकिन फिर भी जैसे तैसे जो एक रात में मैंने जितना वन शॉट देखना था देखा, यूट्यूब पे गया, केमिस्ट्री का लिख के आया, ठीक है। तुम्हें पता है मुझे एक चीज अच्छी लगती है कि भैया अगर आप मेरे को ऐसे एग्जाम में बैठा दो जिसमें मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, फिर भी मैं उसको पास कर लेता हूं, क्योंकि मुझे पता रहता है कि लिखना क्या होता है। मतलब मैं अच्छी कहानी बना लेता हूं। मैंने केमिस्ट्री में प्रॉपर कहानी बनाई 12th में। somehow I managed to score 24 marks in chemistry and I got passed and I was the happiest। मेरे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मेरे 80% आए, या फिर मेरे मैथ्स में इतने अच्छे नंबर आए, या फिर मैं फाइन आर्ट्स का स्कूल टॉपर हूं, या फिर मैं इसका स्कूल टॉपर हूं। मेरे को इसकी घंटा फर्क नहीं। मेरे को फर्क इस बात से पड़ रहा है कि मेरे केमिस्ट्री में 24 आ गए भैया। आपको मैं बता दूं, अगर अच्छे से अच्छे टीचर से मैं चेक करा लूं, केमिस्ट्री में 15-16 मार्क्स से ज्यादा नहीं सही लिख के आया था मैं, फिर भी आई वॉज पास्ड। मैं आपको बता दूं कि अगर आप कंटेंट देते हो टीचर को, है ना, अगर आपने कंटेंट दिया है तो वो आपको पास करेगा ही करेगा, इसका आपको टेंशन नहीं लेना। अगर आपने ब्लैंक छोड़ा है तभी आपको ये डर होना चाहिए कि आप फेल होगे और आप कंपार्ट के लिए रेडी रहो। लास्ट में जाते जाते एक चीज बता देता हूं, ठीक है, कोई टाइम स्टैम्प डाल देना गुड न्यूज से। काफी ज्यादा लीनियंट कॉपी चेकिंग हो रही है। थोड़ा सा अगर पास रिकॉर्ड में देखोगे, इलेक्शन ईयर के रिजल्ट्स देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। थोड़ा सा टिप दूंगा, जाके एक बार इलेक्शन ईयर जो थे उसके रिजल्ट्स एक बार चेकआउट करना, उसके एवरेज स्कोरिंग चेकआउट करना और फेल परसेंटेज एक बार चेकआउट करना, तुम्हारा मन थोड़ा खुश हो जाएगा। ये चीज मैं वीडियो में नहीं बोल सकता, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक इन पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।